अस्सलाम वालेकुम। कोई भी जब हम कॉइन ख़रीदने लगते हैं तो हम अक्सर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनसे हमारे पैसे जो हैं वो कॉइन के अंदर फंस जाते हैं। तो मैं आपको आज कुछ चंद तरीके ऐसे बताने वाला हूं जिन तरीकों को इस्तेमाल करके आप अपना अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफ़ रख सकते हैं ताकि आपके पैसे फंसे नहीं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपने OKX को ओपन किया और आपका दिल कर रहा है कि भाई मैं अपने जो पैसे USDT मेरे पास पड़े हैं ना, मैं उसका कोई ना कोई कॉइन ख़रीद लूँ। तो ये आपके पास सारी लिस्ट आ गई। अच्छा, कुछ चंद असूल होते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करने के लिए। वो असूल अगर आप छोड़ देंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आपको लॉस मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला असूल ये है कि आपने मार्केट में जो टॉप करेंसीज़ हैं उनको देखना होता है कि उनकी प्राइसेस जो हैं वो कहीं डंप में तो नहीं आ गई, कहीं डाउन ट्रेंड तो नहीं चल रहा। ठीक है। कैसे देखना है? मिसाल के तौर पे आप आ गए BTC के ऊपर, सबसे पहले आपने इसको देखना ही देखना होता है। आपने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना, कोई मसला नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्ज़ी के कॉइन के अंदर करें, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि BTC की कंडीशन क्या चल रही है। अब ये 15 मिनट की कैंडल चल रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल जो है वो अभी ऑन है। ठीक है। अभी ये अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये डाउन ट्रेंड चल रहा था तो रेड कैंडल्स ही चल रही थी, तो आपने इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करनी जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाता। यहाँ से आगे ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रिवर्स हुआ तो यहाँ से आगे आके आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब कैसे करनी है मैं आगे चल के आपको और भी क्लैरिटी के साथ बताऊँगा, लेकिन इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप इधर से आके BTC ख़रीद लें और रेड कैंडल चलती जाए और आप यहाँ तक फंसे रहें। 47,400 पे आपने ख़रीदा है और 45,700 पे आके आपने सोचा कि यार ये डाउन ना चला जाए, मज़ीद डाउन ना चला जाए, तो आपने यहाँ पे बेच दिया तो सिर्फ लॉस मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगी। ठीक है। तो आपने मार्केट के पहले सेंटिमेंट्स देखने होते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है या अप ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या होता है उसके ऊपर अलग से एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अच्छा, ये BTC को आपने पहले देख लिया। अब इसमें आपने MACD इंडिकेटर अप्लाई कर दिया। अब MACD इंडिकेटर का जो काम है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। आपने जस्ट इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये जो येलो कलर की लाइन है, ये पिछली आप इसकी हिस्ट्री चेक कर लें येलो कलर की लाइन की। जब जब ये लाइन ऊपर थी, ये देखें, ये देखें येलो कलर की लाइन जब ऊपर होती है तो मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। जब ये येलो कलर की लाइन नीचे होती है, ये यहाँ से देखें, और वाइट कलर की लाइन ऊपर होती है तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। जैसे ही ये लाइन यहाँ से क्रॉस हुई है तो यहाँ से अप ट्रेंड शुरू हुआ और ये देखें यहाँ तक ये ट्रेंड अप चलता रहा। उसके बाद ये येलो कलर की लाइन ऊपर चली गई, वाइट कलर की लाइन नीचे आ गई, तो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया, ट्रेंड डाउन चला गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। यहाँ से दोबारा इसने वाइट कलर की लाइन ने क्रॉस किया और फिर से मार्केट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ऊपर चलेगी। ठीक है। तो MACD आपने अप्लाई करके ज़रूर देखना होता है BTC को। बाकी करेंसीज़ के बारे में बाद में बात करते हैं, सबसे पहले इसकी कंडीशन आपने ज़रूर देखनी होती है, क्योंकि अक्सर जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं वो BTC के ऊपर ही चल रही होती हैं। जैसे BTC डाउन होता है तो बाकी सारी की सारी जो करेंसीज़ हैं वो डाउन चली जाती हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस। अब आपने यहाँ पे मार्केट खोल ली और आप देखने लग गए कि भाई कोई ना कोई कॉइन देखते हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। सबसे पहली गलती आपने कभी ये नहीं करनी कि जो न्यू करेंसीज़ हैं ना उनके अंदर आपने नहीं फंसना, बिल्कुल भी। अक्सर लोग एक और भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, याद ना भूल जाए। हॉट के ऊपर आ जाते हैं। अब ये देखें BTC, एथेरियम, फिलकॉइन, डॉज, शिबा, BRWL, जिलकॉइन। ठीक है। इनको देख लिया कि हॉट कौन कौन सी चल रही हैं। लोग गलती पता है कहाँ पे आके करते हैं? न्यू के ऊपर आ जाते हैं। अब अक्सर जो न्यू करेंसीज़ है ना उनको एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बूम मिल जाता है। अब जैसे ये करेंसीज पिट लॉन्च हुई थी तो ये तकरीबन 150% अप चली गई थी। लोग जब 150% अप चली गई थी, लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपने ग्रीन कलर देखा और आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। ऐसे आपने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पहले कॉइन को आपने अच्छे तरीके से टटोलना होता है कि उसके अंदर पैसे डालने सेफ़ हैं या नहीं है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं लोग चेन के ऊपर कि कितनी ज़्यादा चेन चल रही है। अब ये देखें, ये कोनो USDT का जो पेयर है इसमें 25% जो है वो चेंज आ गई है पिछले कुछ घंटों से। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम इसकी कैंडल कर लेते हैं 4 आवर की, चार्ट खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें, अब पिछले तकरीबन 8 घंटे से इसकी जो कैंडल है वो अप जा रही है। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी भाई, बिल्कुल नहीं।
हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी तो हमने यहाँ पे करनी थी जब ये वाइट कलर की लाइन ऊपर थी इंडिकेटर में आके ना, ये आपने MA की लाइन जो है इनको ऑन कर लेना है। ये जो MA की लाइन है तो ये दो लाइंस आ जाएंगी, ठीक है, वाइट और येलो सॉरी। तो जब ये लाइन क्रॉस कर रही थी तब आपने इन्वेस्टमेंट करनी थी और अब आपने वेट करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर की हुई है तो ये नहीं है कि आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे आपने डाल दिए और अब आप बैठे हैं भाई डाउन ट्रेंड शुरू हो गया यहाँ पे आके, तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल कभी भी। ये गलती आप करेंगे तो पैसे फंस जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपने MACD को देख लेना है। ये देखें, MACD को देखने से आपको मज़ीद थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं जी मार्केट के अंदर। ये तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये जो ग्रीन कलर है ना, इसको देख के आपने कभी भी फोमो में नहीं आना। फोमो में आने का मतलब ये होता है कि लोग बस जल्दी जल्दी से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कॉइन को देखते भी नहीं है कॉइन कैसा है, इसके अंदर पैसे डालने हैं नहीं डालने, लोग इसके अंदर से ख़रीदारी करके कब निकल रहे हैं, कॉइन का यूज़ केस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं होता। हम बस देखते हैं जी एडन कॉइन है, ये 13% आप चला गया है तो बस हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता, ठीक है। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको। अच्छा, हमने यहाँ पे मार्केट खोल ली और हम यहाँ पे देखने लग गए कि भाई कुछ लोग यहाँ पे ये भी करते हैं कि चेंज वाला बटन दबा देते हैं, जो सबसे ऊपर खड़ा है इसको खोल लिया और देखा कि ये इसमें चेंज ज़्यादा है तो बस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसे भी नहीं करना। आपने करना क्या है, मैं अब आपको वो बताता हूँ, उस तरफ हम चलते हैं। मिसाल के तौर पे हमने देखा जी यहाँ पे हमें कोई एक कॉइन पसंद आ गया। मिसाल के तौर पे हमने देखा जी ये लीश कॉइन हमें जी पसंद है, ठीक है। इसकी जो प्राइस है वो 1624 रुपये, $1624 चल रही है अभी तक। तो हमने इसको ओपन किया। अब हम इस चार्ट के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे, इस चार्ट के ऊपर। ये समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इंडिकेटर कहाँ से मिलेगा कि आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अब करनी है या नहीं करनी, वो सारी चीज़ें कहाँ से आपको क्लैरिटी मज़ीद आएगी। तो अब आपने आ जाना है जी वापस। ये आपने नाम याद कर लिया, ठीक है। अब आप दूसरे स्टेप के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। आप चले गए जी ट्रेडिंग व्यू के अंदर। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, और ट्रेडिंग व्यू को देखे बिना कभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। OKX के ऊपर, बाइनांस के ऊपर, जहाँ भी काम कर रहे हैं, कॉइन की छानबीन करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू देखना ज़रूरी है। अब इसके अंदर मैंने लीश कॉइन को ऑलरेडी फेवरेट किया हुआ है, तो अगर नहीं यहाँ पे आपका शो हो रहा तो आप चार्ट के ऊपर आ जाएं। LTC के ऊपर ये जो लिखा हुआ कॉइन का नाम यहाँ पे जो भी आपका खड़ा है, यहाँ पे आपने कॉइन का नाम सर्च करना है, लीश USDT। अब ये देखें OKX के ऊपर हम काम कर रहे थे तो ये OKX का हम डाटा ओपन करते हैं। अच्छा जी, ये देखें अब यहाँ पे आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह होना शुरू हो गई। अब मेरे पास ये जो इंडिकेटर है ना, ये रेड लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये कहते हैं इनको इंडिकेटर। ये स्पॉट होती है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये स्पॉट है कि यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, यहाँ पे कॉइन को ख़रीदने वाले बैठे हैं कि अगर रेट यहाँ पे आता है तो लोग यहाँ से जल्दी जल्दी ख़रीदेंगे, अगर रेट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे लोग ख़रीदेंगे, अगर इससे भी थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और एंड पे यहाँ पे लोग आके बहुत ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। ये देखें जैसे रेट यहाँ पे टच किया था तो लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी ख़रीदा और जहाँ से रेट ऊपर फ़ौरन चला गया, ठीक है। ये रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, तो जहाँ से ओपन हुई थी मार्केट और नीचे आती आती यहाँ पर गई, लेकिन जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा बैठे थे तो इन्होंने यहाँ से धकेल के यहाँ तक रेट पहुँचा दिया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि जो मार्केट आपकी अब खड़ी है ना, तब आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर रेट यहाँ पे पहुँच गया है किसी न किसी तरह से, तो यहाँ पे आपने कभी भी कॉइन को बाई नहीं करना। अब ये इंडिकेटर जो है ये मुझे मिले थे वकारज़का के ग्रुप से। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैं आपको दे दूँगा, तो आप भी ये अप्लाई कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और ये अप्लाई करने के लिए आपको एक दफ़ा कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद ये मोबाइल में भी यूज़ हो सकते हैं ये इंडिकेटर। इनको मैं कह रहा हूँ ये जो ब्लू और रेड कलर की जो लाइंस हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमने ये देखना है, ये जो लाइंस मेरे पास शो हो रही हैं ना, ये ग्रीन और रेड, ये भी इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इनको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये मेरे पास शो हो रहा है ना जहाँ पे EMA 10, EMA 20, तो ये जो मूविंग एवरेज होती है ना, इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ से मुझे क्लैरिटी होगी कि भाई अभी इसका जो रेट चल रहा है ना लीश का, ये ठीक है जी, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट अगर करता हूँ तो मैं सेफ़ हूँ। अगर यहाँ से नीचे आता भी है तो मैं यहाँ पे आके दोबारा से बाई करूँगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर मिसाल के तौर पे $1000 पड़ा है तो वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डाल देंगे। ऐसे नहीं करना।
इन्वेस्टमेंट आपने पार्ट्स में डालनी होती है। एक दफ़ा जितनी इन्वेस्टमेंट आपके पास पड़ी हो उसमें से आप 20% 30% डालें, बाकी आपके पास पड़ी है। अगर रेट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट आ जाएगी, अगर नीचे आया तो फिर आप दोबारा से उसको बाई करें। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ से आपने $1000 के एक साथ नहीं खरीदने, आपने यहाँ से $200 के ख़रीदे, फिर वेट किया। अगर रेट थोड़ा सा डाउन आता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ जाता है रेट, तो यहाँ पे आपने $200 के फिर ख़रीद लिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप 20% के हिसाब से उसको मैनेज कर लें। $10,000 है आपके पास तो आप जो है वो $2000 की यहाँ पे ख़रीद लें, $2000 की यहाँ पे ख़रीद लें। ठीक है, तो क्या किया, अगर रेट फिर से नीचे आ गया मिसाल के तौर पे, तो आपने यहाँ पे $200 के फिर खरीद लिए। अब हुआ क्या कि आपके पास ये 3 किस्म की जो प्राइस रेंज है वो आपको मिल गई। अब यहाँ से जब रेट दोबारा से बाउंस बैक करेगा यहाँ से, तो आपकी प्रॉफिट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी और जहाँ पे आते आते आपके पैसे पूरे हो जाएंगे प्रॉफिट में, और फिर यहाँ से जब आपका रेट ऊपर जाएगा तो आप फुली प्रॉफिट में होंगे। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे आके, मिसाल के तौर पे अभी $1626 का ये एक कॉइन मिल रहा है लीश, तो यहाँ पे मैं आके $1000 के ख़रीद लेता हूँ। तो अगर यहाँ से रेट ऊपर गया तो ठीक है भाई, वारे नहीं आ रहे, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से रेट नीचे आ गया थोड़ा सा, तो मैं फ़ौरन ही लॉस में शुरू हो जाऊँगा और फिर मैं वेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पास इंतज़ार के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आपने 20% इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप एक दफ़ा नहीं डालेंगे। अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, वापस OKX के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अभी बहुत चीज़ें हैं जो देखने वाली होती हैं, इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कॉइन कहीं भी भागे नहीं जा रहे, ये बार बार मौके मिलते हैं। आप ये ना सोचा करें कि अभी ये 20% आप चली गई तो बस ये दुनिया का आखिरी मौका था, ऐसा नहीं होता। ये करेंसीज़ बार बार अप जाती हैं, बार बार डाउन जाती हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो आपने ये नहीं सोचना कि ये कोई आखिरी मौका है और अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आपने ज़ाया नहीं कर देनी, फंसा नहीं देनी। आपको कभी भी ये श्योरिटी नहीं होती कि प्राइस अब तो ऊपर ही जाएगी, प्राइस नीचे भी आ सकती है भाई। अच्छा, अब आ जाते हैं जी दोबारा से लीश के ऊपर, हम यहाँ से मार्केट खोलते हैं। नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है तो इसको तकरीबन मेरे ख्याल से जो मोस्टली लोग हैं वो समझ सकते हैं पाकिस्तान में जो रहते हैं। अच्छा, लीश के अंदर आ गए हम दोबारा से। अब हमने इसकी देखनी है जी सप्लाई और इसका ऑल टाइम हाई वगैरह, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओवरव्यू के ऊपर आ जाएंगे। इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अब ये देखें, इस कॉइन की जो मार्केट जो रैंक है वो है 166। ठीक है, 166 ये इसका मार्केट कैप रैंक है कि इसके अंदर लोगों ने जो पैसे डाले हुए हैं वो 18,000 20,000 जो करेंसीज टोटल चल रही हैं उसके अंदर ये कितने नंबर पे आता है। BTC पहले नंबर पे है, इथेरियम दूसरे नंबर पे है, तो ये 166 नंबर पे आता है मार्केट रैंक के हिसाब से। इसके अंदर टोटल जो लोगों के फंड्स पड़े हैं वो सिर्फ 175 मिलियन है। 175 मिलियन मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि BTC के अंदर अगर आप देखते हैं तो आपको $900 बिलियन मिलते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। लेकिन अब इसमें जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ऑल टाइम इसका जो लो है वो है $611 और ऑल टाइम हाई इसका जो है वो $4,528 तक रहा है। तो ये एक अच्छी प्राइस रेंज तक जा चुका है कॉइन। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पहले भी लोगों ने की थी और ये एक अच्छा कॉइन, हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी सप्लाई कितनी है जी। सप्लाई इसकी है जी सिर्फ़ और सिर्फ 1,07,647। ये देखें मैक्सिमम इसकी जो सप्लाई है। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई भी हमने ज़रूर देखनी होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको याद है नहीं पता आपको तो वो वीडियो भी आप ज़रूर जाके देखें। मैक्सिमम सप्लाई कितनी है 1,07,000। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है जी 100%। अब इसकी मज़ीद सप्लाई जो मार्केट में नहीं आएगी, जितनी सप्लाई आ चुकी है वही है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर जितने फ़ंड आएंगे वो सारे के सारे इस सप्लाई के ऊपर ही डिवाइड होते जाएंगे और इसकी प्राइस जो है वो अप होती जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फ़ंड आएंगे तो सप्लाई भी साथ में और आ जाएगी तो फंड इसका जो इसकी जो प्राइस है वो वहीं पे खड़ी रहेगी, ऐसा नहीं होगा। इसकी प्राइस जो है वो अप्रिशिएट होती जाएगी। अगर इसके अंदर पैसा और आएगा तो इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी और आपको प्रॉफिट आती जाएगी। अगर इसमें से पैसे थोड़े से निकलेंगे तो प्राइस डेफिनेटली लो तो होगी, लेकिन दोबारा से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्विटर के ऊपर आ जाना है। ठीक है, आपने ये काम कभी भी नहीं भूलना। अब ये शिबा का टोकन है, शिबा इनो का, तो ये 3 मिलियन इसके फॉलोअर हैं शिबा के, एक अच्छी कम्युनिटी है इसके पास। तो ये शिबा का ही इकोसिस्टम में आने वाला टोकन है। ये देखें तो इसकी प्राइस जो है वो
जो चल रही है वो इसकी सप्लाई की वजह से इतनी ज़्यादा है, वरना शिबा की तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है और इसकी प्राइस बहुत कम है। इसके ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक वीडियो में ज़्यादा मैं अगर आपको समझाने लग गया तो फिर आपको भी समझ नहीं आएगी और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। ट्विटर हैंडल आप हमने देख लिया कि इसकी फॉलोइंग अच्छी है और ये अपडेट हैं, ये ऑफ करके भाग नहीं गए। अब इसकी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, इसका मज़ीद इकोसिस्टम देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं चल रही होती, तो उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो हमने रिस्क नहीं लेना। हमने ये नहीं करना कि भाई ठीक है इसकी वेबसाइट नहीं भी चल रही तो हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपने। अब ये देखें, पहले शिबा टोकन जब स्टार्ट हुआ था ना, तो शिबा बिल्कुल एक मीम कॉइन, अभी भी इसको मीम टोकन कहते हैं। तो लेकिन बिल्कुल मीम कॉइन का मतलब ये था कि इसका कोई यूज़ केस नहीं था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी इन्होंने शिबा स्वैप बना दिया है। 3 किस्म के टोकन आ गए हैं, शिब, लीश एंड बॉन, ये 3 किस्म के टोकन आ गए हैं। और शिबा स्वैप भी आ गया है, तो इसकी और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाएंगे। रिवॉर्ड सिस्टम आ गया है इनका। इसके अलावा भी शिबा के ऊपर मैं पहले देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना, वो लिक्विडिटी लॉक या इसके अलावा और भी चीज़ें अभी आ चुकी हैं, तो इसका यूज़ केस बन गया है। तो अब ये एक मीम कॉइन हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि इसका यूज़ केस है। अब ये देखें, ये शिबा बाई करना है या लीश बाई करना है, तो इनकी वेबसाइट भी एक वर्किंग वेबसाइट है, काम कर रही है, अपडेटेड है। तो हम यहाँ पे इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। OKX के अंदर ये कॉइन पड़ा है तो हम इसको ख़रीद सकते हैं। अब आ जाएं वापस। अब हमने ये देखना है, लीश को हमने बाई करना है, तो अब हमने आगे इसको बाई करना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद अब भी अगर आप ये देख रहे हैं ना कि रेड कैंडल ओपन है यहाँ पे, तो हमने थोड़ा सा वेट करना है। MACD को देखते हुए ये देखें, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फिर भी नज़र में रखना है कि जब ये वाइट लाइन क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी फिर हमने इसको बाई करना है, और फिर हमने वेट करना है दोबारा से, ये जब क्रॉस होगी तब हमने उसको सेल कर देना है। ये देखें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये वाइट लाइन ऊपर गई थी, यहाँ पे आके तो हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की होती और यहाँ पे हमने निकाल ली होती जब ये दोबारा क्रॉस कर रही थी, तो हम बिल्कुल प्रॉफिट में होते, हम बिल्कुल लॉस में नहीं थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनका आपने ख्याल रखना होता है। कोई भी कॉइन इतनी जल्दी नहीं आपने ख़रीदना कि आपने बस मार्केट खोल ली और देखा और चुप करके आपने ख़रीद लिया। ऐसे आपने बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना। ठीक है, तो खैर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अगर कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।